गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज काइनेमेटिक्स में हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़ेंगे। तो हम लोग एक्सेलेरेशन का समझे। एक्सेलरेशन हम लोग स्पीड, वेलोसिटी ये पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सेलेरेशन पढ़ें। एक्सेलेरेशन में है, यहाँ पर समझिए थोड़ा सा हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। कोई भी बॉडी हमारा मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो इसके वेलोसिटी में जो चेंज होगा वह दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ पर है आपका विथ डिस्टेंस। वेलोसिटी में चेंज डिस्टेंस के साथ भी होता है। अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है और पार्टिकल मूव करके यहाँ पर चला है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे तो इसमें भी वेलोसिटी में चेंज होता है। सेकेंड है विथ टाइम। विथ टाइम, टाइम के साथ, अगर यहाँ पर t1 टाइम है, यहाँ पर टाइम t2 है, तो टाइम के साथ भी हमारा वेलोसिटी में चेंज होता है। तो वेलोसिटी में चेंज दो तरह से हुआ, विथ डिस्टेंस और विथ टाइम। अब है कि वेलोसिटी में चेंज हम किसके साथ कंसीडर करें, डिस्टेंस के साथ या टाइम के साथ। तो इस पर एक्सपेरिमेंट करके देखा गया। तो जैसे कि कोई अगर फ्री फॉलिंग बॉडी है, वह ऊपर से नीचे गिर रहा है। अगर कोई हमारा बॉडी फ्री फॉलिंग है तो जैसे जैसे वह ऊपर से नीचे वह पहुंचता है तो इसका डिस्टेंस इंक्रीज करता है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज करता है। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस डिक्रीजेज। ये इस केस में आपका डिक्रीज करता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इसका बढ़ रहा है तो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज करता है। अगर कोई पार्टिकल हमारा इंक्लाइंड प्लेन पर है, वह इंक्लाइंड प्लेन पर भी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस केस में भी इसका डिस्टेंस के साथ चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज करता है। अब है कि चेंज इन वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ लेते हैं तो वेरिएबल है, वह कांस्टेंट नहीं है। ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। लेकिन टाइम के साथ लिया गया, यहां पर चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो ये हमारा कांस्टेंट था। चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है टाइम के साथ, वह वेरिएबल नहीं है। तो हम लोग यहां पर चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम हमारा कांस्टेंट है, इसी को लेकर के डिस्क्राइब किया गया चेंज इन वेलोसिटी को। डिस्टेंस के साथ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वह चेंज करता है। जैसे फ्री फॉलिंग बॉडी में है, इंक्लाइंड प्लेन पर है, लेकिन टाइम के साथ हमारा वह चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी के टर्म में एक्सप्लेन करने के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में नहीं। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज इन वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। वह बॉडी का एक्सेलरेशन कहता है चेंज इन वेलोसिटी। टाइम के साथ चेंज इन वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमारा कांस्टेंट नहीं होता है। इसीलिए
चेंजिंग वेलोसिटी में, एक्सप्रेशन में हम लोग डिस्टेंस के साथ नहीं लेते हैं। अब आइए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको हम बता दें। ये जो हमारा एक्सेलेरेशन है, वह एक्सेलेरेशन इक्वल टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल एक्सेलेरेशन को कहते हैं। एक्सेलेरेशन जो हमारा है, एक्सेलेरेशन इक्वल टू है, एक्सेलेरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज along डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में चेंज जिस डायरेक्शन में हो रहा, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। जिसका चेंज इन वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी में बी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। एक्सेलरेशन कोई मूविंग बॉडी है, उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा हो, उससे भी चेंज होगा, तो उस समय हमारा निगेटिव होगा। अगर चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, तो उस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। SI unit of acceleration is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का SI यूनिट हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT इनवर्स 2। एक्सेलरेशन का डायमेंशन हमारा LT इनवर्स 2 हुआ। अब है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम में हम लोग वेलोसिटी को कितने तरह से चेंज कर सकते हैं? देयर आर 3 possible ways by which velocity of a body can be changed। हमारे पास में 3 पॉसिबल है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारा है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करें। The velocity change by change in magnitude। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करके हम लोग चेंज करते हो। In this case, direction of
acceleration will be parallel or anti-parallel of velocity। इस केस में वेलोसिटी के पैरेलल एंटी पैरेलल हमारा डायरेक्शन होगा एक्सेलेरेशन का। इसका एग्जांपल है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे फ्री फॉल कर रहा हो ग्राउंड में सरफेस पर, तो इस समय इसका जो एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड में होगा वो जी के इक्वल टू होगा, और इसी डायरेक्शन में बॉडी का वेलोसिटी दोनों पैरेलल होगा। अगर किसी भी बॉडी को वर्टिकली हम लोग थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन, इधर वेलोसिटी होगा, एक्सेलेरेशन हमारा ये जो जी है यहाँ पर वह डाउनवर्ड। तो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ये एंटी पैरेलल है और ये हमारा पैरेलल है। तो इस कंडीशन में जब मैग्नीट्यूड चेंज करता हो तो एक्सेलेरेशन का जो डायरेक्शन होगा वह हमारा वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल और एंटी पैरेलल हो सकता है। तो इस तरह से एक्सेलेरेशन हमारा होगा जब पैरेलल होगा तो उस समय में हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हो गया आपका इंक्रीज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। तो ये हमारा एक्सेलेरेशन होगा। इस कंडीशन में ये एक्सेलेरेशन हमारा पॉजिटिव होता है। इन दिस केस एक्सेलेरेशन इज पॉजिटिव, हमारा एक्सेलेरेशन यहाँ पर पॉजिटिव होगा। इसी को जब अपवर्ड हम लोग थ्रो करते हैं उस वेलोसिटी से, तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज करता है। तो उस कंडीशन में जो एक्सेलेरेशन होगा उसको कहेंगे हम लोग रिटार्डेशन। तो हमारा जो एक्सेलेरेशन निगेटिव होगा वही कहलाता है रिटार्डेशन। ये आपका रिटार्डेशन निगेटिव एक्सेलेरेशन होता है। यह हो गया हमारा डिक्रीज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। डिक्रीज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल, ये रिटार्डेशन होगा, निगेटिव डायरेक्शन में होगा। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज एंटी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसके एंटी पैरेलल होता है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल होगा। तो वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड से हम चेंज करें तो उस कंडीशन में हमारा वेलोसिटी में दो बात होगी, या तो इंक्रीज करें या डिक्रीज। जब इंक्रीज करें तो इंक्रीज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल को एक्सेलेरेशन कहते हैं, उसका वैल्यू उस समय पॉजिटिव होगा। इस समय इसका वैल्यू हमारा डिक्रीज जब करे तो वैल्यू हमारा निगेटिव होगा। तो इस केस में हमारा जब डिक्रीज करे वेलोसिटी निगेटिव होगा, जब इंक्रीज करे तो हमारा पॉजिटिव होगा। जब चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलेरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। सेकेंड है यहाँ पर when only direction of velocity change। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम लोग डायरेक्शन से भी चेंज कर सकते हैं। इन दिस केस डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन
is perpendicular to डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लें, जैसे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन होगा अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कल पर मूव कर रहा हो तो प्रत्येक पॉइंट पर इसके वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट के अलॉन्ग होता है, और ये हमारा एक्सीलरेशन टुवार्ड्स द सेंटर होगा, टुवार्ड्स द सेंटर। तो इस दोनों के बीच का एंगल हमारा प्रत्येक पॉइंट पर 90 डिग्री है। तो इस समय परपेंडिकुलर होगा जब वेलोसिटी में चेंज, हमारा ये सर्कुलर मोशन है, हमारा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है। यहाँ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड इसमें कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन जो है जो चेंज कर रहा हो, तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। थर्ड में देखें, थर्ड में हमारा है when magnitude and direction of velocity change, दोनों चेंज करता हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी चेंज करता हो। इन दिस केस the acceleration has two components, one is perpendicular to direction of वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट एंड अदर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन के पैरेलल और एक हमारा एंटी पैरेलल होगा, दोनों हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारा दोनों चेंज करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये टेंजेंट के अलॉन्ग होगा हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है। इस समय एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और दूसरा पैरेलल टू वेलोसिटी, दो होगा हमारा एक बड़े कंपोनेंट इसमें। अब हम लोग देखें हमारा एक्सेलरेशन जनरली दो तरह का होता है, एक है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हो तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हेन चेंज इन velocity are equal in equal time interval, then
acceleration of body is called as यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी हमारा इक्वल हो बॉडी का, तो उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वह हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल। देन acceleration of body is called as uniform acceleration। तब उस कंडीशन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। एक है हमारा नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी डिफरेंट हो तो हमारा कहलाएगा नन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। When change in velocity in equal time interval are different, when change in velocity in equal time interval are different, then acceleration of body is called as non-uniform acceleration। तब वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब चेंज इन बॉडी के वेलोसिटी में इक्वल टाइम इंटरवल में डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा जब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल हो, तब कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम लोग चले एवरेज एक्सेलरेशन। यहाँ पर देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन होता है रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इंटरवल। द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन velocity and total time interval is called as average acceleration। एवरेज एक्सेलरेशन हमारा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, टोटल चेंज यानी डेल्टा v बाई डेल्टा t। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t। ये हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकल गया। डेल्टा v है हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा t है हमारा टोटल टाइम इंटरवल। ये हमारा चेंज इन वेलोसिटी, टोटल डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी को, और डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है टोटल टाइम इंटरवल को। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम इंटरवल। अब है हम लोगों को इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। छोटे से टाइम इंटरवल में जो एक्सेलरेशन होगा उसी को करेंगे हम लोग इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। द एक्सेलरेशन of a
body at any instant, accessible body at any instant of time is called as instantaneous acceleration। उसी को हम लोग इंस्टैंटेनियस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, बहुत से छोटे टाइम इंटरवल में, इफ डेल्टा भी इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड डेल्टा टी टेंस टू जीरो। डेल्टा टी का इंस्टेंटेनियस बहुत सा टाइम छोटा हो, नॉट इक्वल टू जीरो बट नियरली इक्वल टू जीरो, देन डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हैज लिमिटेड वैल्यू called as instantaneous acceleration। उसको इंस्टैंटेनियस एक्सेलेरेशन कहते हैं, यानी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन E is equal to limit डेल्टा टेंस टू जीरो टोटल चेंजिंग वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, इसको dv बाई dt। तो हमारा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही हमारा हो गया एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन देखें, तो हमारा यहाँ पर इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन E इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, बट वेलोसिटी हमारा v इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इस कंडीशन एक्सेलरेशन dv बाई dt, v का वैल्यू डालें तो ds बाई dt, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सेलरेशन भी होगा। ये भी एक्सेलरेशन हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकालना हो तो हम लोग निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट को अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, सेकेंड डिफरेंशिएशन होगा तो हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने का डिस्प्लेसमेंट से एक फॉर्मूला हम लोगों को मिला कि डिस्प्लेसमेंट को अगर डबल डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन हमारा होगा। सेकेंड देखिए, इफ वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो तो उस कंडीशन में देन एक्सेलरेशन जो हमारा होगा ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ए इक्वल टू dv बाई ds इक्वल टू dv बाई वेलोसिटी का फंक्शन है तो dt एक्सेलरेशन तो हमारा होगा एक्सेलरेशन ए इक्वल टू, ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का हमारा फंक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में हम लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले इसमें हम लोग
डी वी बाई डी टी, ये एक्सेलरेशन हमारा, लेकिन ये हमारा डिस्टेंस का फंक्शन है, तो डी एस बाई डी वी बाई डी एस इंटू ये हमारा हो जाएगा डी एस बाई डी टी। तो ए इजकल टू भी इजकल टू हमारा होता है डी एस बाई डी टी, तो इसको लिखेंगे भी डी वी बाई डी एस। तो इस कंडीशन में हमारा ये एक्सेलरेशन निकट होगा। ये अगर एक्सेलरेशन हमारा डिस्टेंस का फंक्शन है तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। नेक्स्ट है, देयर आर नो relation between direction of instantaneous velocity and direction of acceleration। इसके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है हमारा जिसको हम डिस्क्राइब कर सकें। जैसे एग्जाम्पल देखें आप, फर्स्ट सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हम लोग, तो सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। ये एक्सेलरेशन इन दिस केस acceleration is perpendicular to velocity। वेलोसिटी के हमारा परपेंडिकुलर है, उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर ले, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, किसी भी वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा जी। यहाँ पर आए, ये एंगल हो गया इसके बीच, ये वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन होगा जी, इसको एक्सेलरेशन मीन्स ये एंगल। यहाँ पर आए वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन, ये इसका जी, और यहाँ पर एंगल थीटा चेंज कर रहा है। यहाँ पर हमारा वेलोसिटी, ये हमारा एक्सेलरेशन इसका जी, यहाँ पर एंगल थीटा है। तो प्रत्येक पॉइंट पर, ट्रेजेक्टरी के प्रत्येक पॉइंट पर एंगल जो है सो चेंज करता है। द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट एवरी पॉइंट ऑन ट्रैजेक्टरी चेंज, वो प्रत्येक पॉइंट पर चेंज कर रहा हो। तो कोई स्पेसिफिक रिलेशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं जिससे हम लोग वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन के बीच डायरेक्शन का एक फार्मूला हम लोग निकाल सकें, कोई रिलेशन हम लोग निकाल चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी इज जी called as acceleration due to gravity। इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं। इसका वैल्यू जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सी एस में है तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फीट में है तो हमारा 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर है।
तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट है। SI यूनिट्स में है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, CS में 980 मीटर 80 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और FPH जो है फुट पर सेकंड सिस्टम में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। थैंक यू।